अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ महरोज़ और आप देख रहे हैं एसएम के कार क्लब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ये कमिटमेंट की थी कि मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी वीडियो का जो है वो वीडियो में अपनी गाड़ी के एसी की वायरिंग के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से वायरिंग हुई है और क्या क्या तरीक़ाकार जो है वो मकैनिक ने इस्तेमाल किया है वायरिंग वगैरह करने के लिए। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि वो लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं गाड़ी ख़रीद के उसमें एसी इंस्टॉल करवाने के, तो उनके लिए ईजी रहे। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को बहुत से ख्यालात रखते हैं, कुछ लोगों को इल्म होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारों को मालूम हो कि जी दुनिया में ऑलमोस्ट हर चीज़ ही जो है वो पॉसिबल है। क्योंकि कंपनी भी अगर करती है तो वो किसी ना किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करती है, और उनमें भी क्योंकि इंसान ही ये सब कुछ करते हैं, तो कोई भी ऐसी कोई मखलूक नहीं है उनके पास जो गाड़ी में एसी फिट करती है या उसके लिए कंप्यूटर से कनेक्शन इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मैं गाड़ी का एसी ऑन करता हूँ उसके आरपीएम इंक्रीज़ होते हैं। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आए। अगर थोड़ा बहुत कोई आवाज़ में या शोर में मसला हो तो मैं जो है वो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त रोड में मौजूद हूँ और इधर शोर का जो है वो पॉसिबल हो सकता है कि शोर की वजह से डिस्टर्बेंस हो। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को वायरिंग का बता देता हूँ कि गाड़ी की वायरिंग जो है वो एसी की वायरिंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले जो है वो गाड़ी से बाहर जाते हैं और गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। तो बोनट ओपन करने के लिए यहाँ से सबसे पहले इस लैच को खींच लेते हैं, दरवाज़ा ओपन करके बाहर चलते हैं। इस वक्त मैं जो है वो रिंग रोड पे मौजूद हूँ, और रिंग रोड पे आपको पता है गाड़ियों का जो है वो गुज़र ज़्यादा होता है, और इस लिहाज से हो सकता है कि आपको शोर वगैरह सुनाई दे पीछे। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा मैं करीब होकर बात करूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ आए। तो गाइज़, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त गाड़ी का जो है मैंने वो खोल लिया है बोनेट। आप ये देखें, ये इसकी जो ये हाई प्रेशर लाइन है, इस हाई प्रेशर लाइन पे ये देखें ये पानी किस तरह से जमा हुआ है। ये सारा एसी का पानी है। अभी एसी चल रहा था, मैंने इसको बंद किया, ये उसकी वजह से जो है ये यहाँ पर नमी आई हुई है। ये देखें, ये सारा पानी है और ये सारा पानी है इसके ऊपर। तो आप देखें परफॉर्मेंस क्या होगी एसी की इस वक्त। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि तरीक़ाकार क्या था। पहले मेरी जो गाड़ी थी उसके अंदर जो ये कंप्रेसर है, आप देख सकते हैं ये होंडा लाइफ का कंप्रेसर लगा हुआ है। इस कंप्रेसर की जो वायर थी वो डायरेक्ट इन्होंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ था। अगर आप इसको खोल के देखें तो इसके साथ एक वायर उसने कनेक्ट की हुई थी जो कि गाड़ी के कंप्रेसर को यहाँ से पावर देती थी, और गाड़ी जैसे ही कंप्रेसर ऑन करती थी और गाड़ी के कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है उसके साथ, तो एकदम मुझे झटका लगता था गाड़ी के ऑन ऑफ होने पे, कंप्रेसर के ऑन ऑफ होने पे। तो जो जैसे मैं शदीद परेशान था, कुछ अर्सा मैंने इस पर बड़ी वर्किंग की है। उसके बाद मैंने फ़ाइंड आउट किया है कि जी ये पॉसिबल है, और मैंने फिर उसके लिए वो बंदा ढूंढा है जो मेरा काम करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंदा भी बहुत अच्छा मिला जिसने मुझे ये काम करके दिया, और बहुत इकनॉमिकल चार्जेस लिए। और उसके बाद उसने जो है वो इस गाड़ी को उस तरह कर दिया जैसे एक जेन्युइन गाड़ी होती है विदेशी। तो चले बात करते हैं कि इसकी वायरिंग उसने कैसे की थी। इस जो कंप्रेसर की जो वायर है एक, सबसे पहले उन्होंने इस वायर को, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रेशर स्विच लगा हुआ होता है। ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, ये इसका कंडेंसर है जी। इस कंडेंसर की जो ये हाई प्रेशर लाइन है, ये लो प्रेशर लाइन है, सॉरी हाई प्रेशर लाइन है। ये हाई प्रेशर लाइन, वो लो प्रेशर लाइन थी इसकी, माज़रत चाहूँगा। ये हाई प्रेशर लाइन है इसकी। इस लाइन के बिल्कुल वो देखें, अगर आप वो आपको नज़र आ रहा हो कि नीचे एक प्रेशर स्विच लगा हुआ है। उस प्रेशर स्विच में यहाँ एक नीचे प्रेशर स्विच लगा हुआ है, तो उस प्रेशर स्विच के अंदर जो है इन्होंने कंप्रेसर की जो है वो वायरिंग की कि जब भी गाड़ी का जो है वो मैं बटन कंप्रेसर ऑन करूँगा, एसी ऑन करूँगा, तो सबसे पहले वो प्रेशर स्विच ये जज करेगा कि गाड़ी के अंदर इनफ गैस मौजूद है, एसी गैस। और जब वो ये चीज़ देख लेगा कि है, तो वो फ़ौरन ही गाड़ी के कंप्रेसर को ऑन कर देगा। अगर गाड़ी के अंदर गैस नहीं होगी, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, इससे आपका कंप्रेसर ख़राब नहीं होगा, ना आपकी लाइनें ख़राब होंगी। इस लिहाज से देखा जाए तो आपकी गाड़ी में कभी भी कोई फॉल्ट नहीं आएगा। व्हेन इट कम्स टू एसी कभी भी ये मसला नहीं आएगा। तो इस प्रेशर स्विच को लगवाने के लिए
मुझे गाड़ी की जो गैस थी वो निकलवानी पड़ी, क्योंकि पहले इसके अंदर जो लगा हुआ था मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। प्रेशर स्विच ये देखें जी, ये प्रेशर स्विच है, ये जहाँ पर मेरी उंगली है बिल्कुल ये प्रेशर स्विच है। इसके अंदर ये 3 वायर्स जा रही हैं। ये तीनों वायर्स जो हैं वो कंप्रेसर को ऑन करने के लिए होती हैं। अगर ये प्रेशर स्विच नहीं लगा होगा तो गाड़ी का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। इस प्रेशर स्विच का काम है, जैसे कि मैंने बताया, कि गेज करना है कि गाड़ी के अंदर इनफ गैस मौजूद है या नहीं। अगर है तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं है तो गाड़ी का कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। और कभी कभी इसके अंदर भी फॉल्ट आ जाता है तो भी ये ऑन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी के अंदर गैस नहीं है, तो होती है गैस। तो वो मैकेनिक को चेक करवाएं, अल्लाह ना करे अगर मसला आता है तो ज़रूर आप उनको चेक करवाएं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये प्रेशर स्विच लगवाने की वजह से मुझे गाड़ी की सारी गैस निकलवानी पड़ी थी, क्योंकि लाइन में लगता है। और लाइन में लगाने की वजह से इसके अंदर जो नट होता है उसको खोलते हैं तो गैस निकल जाती है। प्रेशर स्विच लगवाने के बाद मैंने दोबारा से जो है वो इसकी गैस ऑन करवाई थी, तो गैस चार्ज करवाई थी। इसके 3035 रुपये तो वैसे ही बन जाते हैं। अब बात करते हैं जी कि इसकी स्विचिंग का जो इन्होंने सिस्टम किया था, जो गाड़ी का जो इसके अंदर इन्होंने जो फ्यूज़ वगैरह लगाए थे कि जिससे जो है वो बैटरी से आगे करंट फॉरवर्ड होता है और फिर जो है वो गाड़ी इस तरह बैटरी पे भी लोड नहीं आता। और अगर अल्लाह ना करे कि कुछ थोड़ा बहुत वॉल्ट्स का ऊपर नीचे हो तो इससे स्विच ही ख़राब होता है, इससे फ्यूज़ ही ख़राब होता है। गाड़ी के एसी यूनिट को कोई भी मसला नहीं होता। ये थोड़ा सा ट्रिकी है निकालना, मैं कोशिश कर रहा हूँ निकल आए। इसके लॉक्स होते हैं, ये देखें, ये जिसके लॉक्स हैं ये खुल के आ गया है बाहर। ये चीज़ गाइस जो मुझे इन्होंने ये देखें, ये सारा इसका फ्यूज़ बॉक्स है। यहाँ फ्यूज़ेस लगे हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के। और मुझे जो उन्होंने स्विच लगा के दिया था एसी का वो ये है, ये वाला एसी का स्विच है। इसके नीचे वायरिंग हुई हुई है गाड़ी की। अगर मैं इसको उठाता हूँ, पता नहीं, मुझे अब इसका आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं खोला इसको, तो बेहतर यही है कि खोलूँ ना ही। इसके अंदर जो इसके नीचे जो वायर्स हैं वो सारी वायर्स इस कंप्यूटर में से आ रही है एसी की। इसके अंदर से जो वायर्स हैं नीचे, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसके नीचे जो है ना वायर है, तो इस वायर से ये वायर्स हैं, ये सारी वायर्स इसके अंदर जा रही हैं। इस वायर से उस वायर को गुजारा हुआ है। ये देखें जी, ये ब्लैक कलर की वायर देख रहे हैं आप जो अलग से है, ये देखें ये ब्लैक कलर की, ये है एसी की वायर्स, जो कि इस कंप्यूटर के यहाँ पर वायरिंग हो के इसके अंदर जो ग्रिप है उस ग्रिप से तारें कनेक्ट करके तारें डाली गई हैं, बाहर से डाली गई हैं। ओरिजिनल तारों को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, ना उसमें कट आया है ना कोई निशान आया। ये वो वायर आ रही है पीछे से कंप्रेसर की, और यही वो स्विच के अंदर जा रही है। और जैसे ही वो स्विच के अंदर जा रही है तो यहाँ पर इसका एक जो है वो फ्यूज़ लगा दिया गया है, ताकि कोई भी लोड वगैरह पड़े तो ये फ्यूज़ उसको मैनेज करे और गाड़ी के एसी यूनिट को कुछ ना हो। ये वायर्स जितनी भी हैं ये सारी इसके अंदर इस ग्रिप में, अभी मैंने कवर लगाया हुआ तो आपको नज़र नहीं आएगा, अलबत्ता ये वो ग्रिप है। इसके अंदर वायर्स डाल के कंप्यूटर को जो है ना उसका यूँ कह रहे हैं कि सिग्नल दिया गया है कि इस गाड़ी में एसी मौजूद है। और फिर इन वायर से यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा के नीचे से वायर्स को निकाल के गुजार के प्रेशर स्विच में डाला गया है और उसकी आगे से कनेक्शन किया गया है जो गाड़ी के अंदर स्विच लगा हुआ है एसी का। वो मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ, ऑन भी करूँगा ये गाड़ी के एसी को, और उसमें आपको जो है वो आइडिया भी होगा। तो कोशिश करूँगा कि गाड़ी जैसे ही उसका गाड़ी का जो एसी है वो ऑटोमेटिकली जब ट्रिप होता है तब गाड़ी की जो आरपीएम कम हो जाते हैं, जैसे ही ऑन होता है तो गाड़ी के आरपीएम ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दूँ और सुनवाऊँ भी जैसे उसके आरपीएम बढ़ते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये वो फ्यूज़ है। अब ये फ्यूज़ से जो वायरिंग इस एरिया से निकाल के इधर से आगे को गई हुई है, आगे जो कि कैबिन के अंदर है, तो वहाँ आयर वायरिंग किस तरह हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो ये फ्यूज़ बॉक्स को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मुझे फ्यूज़ बॉक्स को बंद कर देते हैं। उसके बाद कैबिन में के अंदर चलते हैं गाड़ी के, और मैं वहाँ से आपको दोबारा गाइड करता हूँ। इस बैटरी के अंदर किसी किस्म के एसी की कोई वायर नहीं है, गाड़ी की सारी वायरिंग अंडरग्राउंडेड है। तो इसको खुला रहने दें। ये आ गए हैं जी हम गाड़ी के कैबिन के अंदर।
गाड़ी के कैबिन के अंदर जो गाड़ी की एसी की जो इंटरनल वायरिंग हुई हुई है वो किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हटाने का तरीकाकार बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं, लोग ऊपर से पहले खोलते हैं और टक टक करके खोलते हैं, ये टूट जाएगा गाइस। इस तरह से ना करें। इसका आसान तरीकाकार, इसको पकड़ें, इसके नीचे जो ये जो लॉक्स लगे हुए हैं इसके, इसको आपने यूँ करके बाहर खींचना है। इस तरह से बाहर खींचेंगे, ये ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। और फिर इस तरह से करके आप इसको उतार लें। आम जिस तरह हमारे जो है वो मैकेनिक हज़रात हैं वो जिस तरह करते हैं उस तरह बिल्कुल ना करें। गाड़ी की आपकी जो है वो टूट जाएगी, वरना ये ग्लव बॉक्स टूट जाएगा। तो गाइस ये देखें, ये वो सारी वायरिंग्स हैं। ये देखें, ये वो वायरिंग है। ये यहाँ पर इन्होंने ये वायर्स डाली हुई है। इसमें इन्होंने एक बैलो सेंसर लगाया है, जो कि बैलो सेंसर जिस पे ये इन्होंने एक ये टाई लगाई हुई है। ये बैलो सेंसर की वायर्स है, ऊपर जा रही हैं, जो गाड़ी के एसी को ट्रिप करवाती हैं। ट्रिप कैसे करवाती हैं कि जब गाड़ी के अंदर कैबिन की जो है कूलिंग पूरी हो जाती है तो गाड़ी के एसी को ट्रिप करवा देती हैं, जिससे जो है वो गाड़ी के कंप्रेसर को थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है। और ये ना हो तो कंप्रेसर जल जाता है। ये वो सारी वायरिंग है। ये देखें, ये वायरिंग है सारी, जो ये अंदर गई हुई है बटन की तक। ये जो एसी का बटन है, जो ओरिजिनल बटन लगा हुआ है, ये देखें, ये वो सारी वायरिंग है। वो येलो कलर की जो वायर देख रहे हैं वो बैलो सेंसर की है। ये एसी के इस बटन की वायर है। इसको जब मैं प्रेस करूँगा तो ये कलर जो है ना इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, और वो सिर्फ इस वायर की वजह से है। तो ये इन्होंने ये जिस पे ब्लैक टेप लगी हुई है, देखें ये वायर यहाँ जा रही है। ये इसका दूसरा बॉक्स है जो कि कंप्यूटर को सिग्नल्स देता लेता है। ये देखें, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे सारे फ्यूज़ से जो वायर्स जा रही आ रही हैं, ये सारी की सारी इस बॉक्स से कनेक्टेड है। और ये इसका गाड़ी का जो है ये इसको कोल्ड बॉक्स कहते हैं कुछ लोग इसको एसी बॉक्स कहते हैं, कुछ लोग इसको डिफरेंट नाम से हैं। और अगर आप इसको खोल के देखें तो ये आपको एसी का कैबिन फ़िल्टर मिलेगा। ये इस फ़िल्टर से हवा फ़िल्टर होके जो है वो गाड़ी के कैबिन में आती है। ये देखेंगे सारी वायरिंग है। ये वो वायरिंग है जो उसने की हुई है, इसमें ब्लैक टेप लगाई हुई है। और ये 3-3 4-4 तारें हैं। ये प्रॉपर वही काम कर रही हैं जो एक ओरिजिनल गाड़ी के अंदर कर रही होती हैं। एक डायरेक्ट एसी लगाने में और इस तरह से वायर्स को कनेक्ट करने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और इसकी वजह से ही इसकी सर्विसेज बेहतर है। अब आप देखें वो बैलो सेंसर, वो देखें वो एक वायर गई हुई है अंदर, वो बैलो सेंसर की वायर है। ये जो जा रही है ये अंदर, ये बैलो सेंसर अंदर गया हुआ है। वो वायर, वो रेड कलर की वायर जो अंदर गई हुई है, ये बैलो सेंसर है जो कि गाड़ी के एसी को ट्रिप करवाता है। और ये ट्रिप होने की वजह से ही गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो अच्छे तरीके से काम करता रहता है। तो अभी गाड़ी का जो है ना वो एसी को ऑन करके मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी। और आप देखें कि जो ये वायरिंग है ये किस तरीके से की हुई है। इस गाड़ी की इस वायरिंग ने ही जो है वो बताता है कि किस तरह का काम हुआ है गाड़ी के एसी के अंदर, गाड़ी के कैबिन के अंदर किस तरह का काम हुआ है, और जो है वो कितना अरसा चलेगा ये काम। ये सारा का सारा तरीक़ाकार एक अच्छे मैकेनिक से ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये लोकल के पास चले जाएंगे आप तो तंगी ही होगी आपको। अभी मैं आपको इसकी जो है वो एसी ऑन करके दिखाता हूँ मज़ीद डिटेल्स। जी तो गाइस हम गाड़ी के कैबिन में आ गए हैं। अब गाड़ी को जो है वो मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं जो है इसका एसी चलाता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी को साफ देते हैं। ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, और अब गाड़ी का जो एसी है उसको चलाएंगे। तो ये मैंने चला दिया इसका फ़ैन 2 पे रख के, और ये मैं इसका एसी चलाने लगा हूँ। देखिए गाइस कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज़ आए। जैसे मैं एसी चलाऊँगा किसी किस्म का कोई लोड नहीं पड़ेगा और गाड़ी के आरपीएम इंक्रीज़ होंगे। गाड़ी का एसी ऑन हो गया। अब चूँकि वो इतनी माइनर सी होती है, फील नहीं होती, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं साइलेंसर के पास जाके आपको थोड़ा सा जो है ना इसका आइडिया दूँ। और वो मैं इस तरह दूँगा कि गाड़ी जो है वो जब इसका ट्रिप होगा एसी, तो ये गाड़ी का एसी इस वक्त ऑन हो गया है। गाड़ी की मैं अगर ओवरटेक करने के लिए ज़्यादा रेस दूँ तो गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और गाड़ी को एक बूस्ट मिलेगा। गाड़ी के जो क्लच है कंप्रेसर का वो बंद हो जाएगा।
और गाड़ी को एक बूस्ट मिलेगा जिसकी वजह से गाड़ी तेज़ी से जो है ना ओवरटेक कर सकेगी। अगर यही काम लोकल करवाएंगे और गाड़ी का ऐसे ट्रिप नहीं होगा, इस तरह से गाड़ी पे लोड आएगा और गाड़ी की वो स्पीड आपको नहीं मिलेगी जो आपको उस वक्त चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी कंप्रेसर ऑन कर दिया हुआ है, बाहर जाके देखते हैं कंप्रेसर चल रहा है और कब ट्रिप होगा। ये देखें गाइस, गाड़ी का कंप्रेसर चल रहा है, क्लच भी देखें वो भी इस वक्त घूम रहा है गाड़ी का क्लच। अभी ये जैसे ही जो है वो बंद होगी गाड़ी तो इसका क्लच रुक जाएगा और मैं तब आपको साइलेंसर के पास जाके इसका थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि गाड़ी के आरपीएम कैसे इंक्रीज़ होते हैं। पहले आरपीएम इंक्रीज़ होते हैं और उसके बाद एसी ऑन होता है। तो वेट करते हैं ये गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो कब ट्रिप होगा। ये देखें गाड़ी का कंप्रेसर ट्रिप हो गया है और इसके आरपीएम कम हो गए हैं। अभी आप देखें इसके आरपीएम बढ़ेंगे और गाड़ी का कंप्रेसर ऑन होगा बाद में। ये देखें ऑटोमेटिकली ऑन हुआ है। अंदर किसी किस्म का कोई और काम नहीं है, जो गाड़ी के अंदर ओरिजिनल बैलो सेंसर आता है कि वही काम कर रहा है, इसको ट्रिप करवा रहा है। और गाड़ी के जो आरपीएम है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुए में है। अब जैसे ये ट्रिप होगा मैं दोबारा साइलेंसर के पास जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कि आपको इसके आरपीएम इंक्रीज़ होंगे। अभी ये ट्रिप होने वाला है। वीडियो माजरत चाहूँगा लंबी हो रही है, लेकिन ये थोड़ी डिटेल में देना चाह रहा था। ये जी बंद हो गया गाड़ी का कंप्रेसर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आरपीएम किस तरह से इंक्रीज़ होते हैं। साइलेंसर में थोड़ी सी जो है ना वो आपको फीलिंग्स आएंगी। ये है जी इसका साइलेंसर में भी देखें गर्म हवा आ रही है। ये देख, ये इस वक्त एसी बंद हो गया है। ये एसी बंद हो गया है। अभी इसका एसी दोबारा से ऑन होगा और आप इसके आरपीएम देखिएगा। ये दोबारा से गाड़ी ने एसी ऑन किया और इसके आरपीएम में इसके साइलेंसर में से तेज़ी से हवा आना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि इसका आरपीएम बढ़ रहा है। मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, वरना मैं आप लोगों को ये भी दिखाता कि टिश्यू से जो है वो किस तरह से गाड़ी जो है वो रिएक्ट कर रही है। लेकिन इस पेपर की मदद से जो है मैं आपको थोड़ी सी गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि देखें आपको इसमें मज़ीद आइडिया होगा। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं गाड़ी का इस वक्त एसी ऑन है। गाड़ी का एसी ऑन है, ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ये देखें, ये गाड़ी का भी एसी ऑन है। अभी गाड़ी का एसी ऑफ होगा तो ये हवा थोड़ी कम हो जाएगी। ये देखें, ये गाड़ी का एसी रुक गया है। ये गाड़ी का इस वजह एसी रुक गया है। अब देखें आप, एकदम ऑन होगा फिर आप इसकी स्पीड देखिएगा। ये ऑन हो गया। ये देखें, ये फ़र्क बहुत माइनर सा है। गाड़ी के 100 आरपीएम जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और वो अक्सर फील नहीं भी होते, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम कर रही है और जैसे होना चाहिए वैसे काम कर रही है। तो गाइस, आज की वीडियो में उम्मीद है कि आप लोगों को सारा आइडिया क्लियर हुआ होगा इसका, कि मैं जो बताना चाह रहा था वो मैं अपना मैसेज डिलीवर कर चुका हूँगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन और कोई इश्यूज़ रह गए, वो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताएँ और मैं इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो हल करूँ, तो जितने भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं। और तब तक आप जो है वो, अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर जो है वो रीच आउट करें, मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ से मुतालिक कोई वीडियो बनवानी है या फिर आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें।
मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।